नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 15 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब स्टेट ऑफ हार्मोज के नाम पे अमेरिका पैसा कमाना चाहता है। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है कि अमेरिका अब सिक्योरिटी के नाम पे कई बिलियन डॉलर की रकम अब कमाना चाहता है। और क्यों कमाना चाहता है, कैसे कमाएगा, इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ ही ईरान ने अमेरिका के ऊपर और साथ ही अमेरिका के जो बेसिस हैं उनके ऊपर और इजराइल के ऊपर कितने खतरनाक हमले किए हैं, सैटेलाइट से लेके जो विजुअल्स निकल के सामने आए हैं, इसके बारे में इत्मीनान के साथ आपको बताऊंगा। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लेबनान के ऊपर इजराइल ने कितना जुल्म सितम किया, इजराइल ने कितने लोगों को लेबनान के अंदर मारा, कितने मासूम मारे गए, इसके बारे में भी एग्जैक्ट जानकारी आपको बताऊंगा। और साथ ही इस समय सेंट्रल इजराइल की क्या सूरत हाल है, सेंट्रल इजराइल में किस हिसाब से पुलिस और खासकर जो दुबई है उसने भी नुकसान को दिखाने से रोकने के लिए कौन सा नया कानून बनाया है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही अब इस जंग में हिजबुल्लाह ने दोस्तों बहुत बड़ा ऐलान किया है, और ये ऐलान कौन सा, इसमें हिजबुल्लाह ने क्या कुछ कहा वो भी आपको डिटेल बताऊंगा। और अब्बास अराची ने बड़ा बयान दिया है, और ये बयान कौन सा है वो भी आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, पूरे मिडिल ईस्ट की तमाम जो बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए जाननी बिल्कुल जरूरी है, उनके साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ। इस वजह से इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि 15 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। 28 तारीख से जोड़े तो आज 15 तारीख है, 15 दिन बीत गया, लेकिन अभी तक इस जंग का कोई कंक्लूजन निकल के सामने नहीं आया। ईरान जीत ही रहा, अमेरिका भी क्लेम करने में पीछे नहीं है, लेकिन इसी दौरान एक जगह जिस पे पूरी दुनिया का ध्यान केंद्रित है, उस जगह का नाम है स्टेट ऑफ हार्मोज। दरअसल स्टेट ऑफ हार्मोज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अलग अलग चैनलों से भी ये बात आपको पता चल चुकी होगी कि स्टेट ऑफ हार्मोज एक ऐसी चीज है जिससे पूरी दुनिया प्रभावित होती है। चूंकि स्टेट ऑफ हार्मोज से इतना तेल, इतना ईंधन जाता है कि अगर वो रुक जाए तो आप भारत का हाल देखिए, एलपीजी सिलेंडर मिलने बंद हो गए। साथ ही खबरें यहां तक निकल के सामने आई कि अमेरिका के अंदर तेल महंगा हो गया। साथ ही अलग अलग जगहों पे और तेल की किल्लतें इस समय देखने को मिल रही हैं। और इसी दौरान अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया जिसके बाद अब पूरी दुनिया केवल और केवल डोनाल्ड ट्रंप पे हंस रही है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेंगे। सुनने में हंसी आ रही है कि जो अपने बेसिस को नहीं बचा पाया, जो अपने साथियों को नहीं बचा पाया, जिसके साथी लगातार मारे जा रहे हैं, अब वो स्टेट ऑफ हार्मोज में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेगा। कैसे, आपको बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया के जितने लोग स्टेट ऑफ हार्मोज से अपने जहाज को लेके जाना चाहते हैं वो हमसे बीमा करवा लें। बीमा कितना? 20 अरब डॉलर। जी हाँ, 20 अरब डॉलर का वो लोग बीमा करवा लें। और इस बीमे के बाद जब हमें 20 अरब डॉलर मिल जाएगा तो अब अपनी नेवी की शिपों को हम लगा देंगे। ये स्टेट ऑफ हार्मोज को सुरक्षा के साथ जो वहाँ के कैरियर जहाज होंगे, किसी में गैस कैरियर होगा, कोई जहाज एलपीजी कैरियर होगा, कोई पेट्रोलियम कैरियर होगा, तो ऐसे जहाज़ों को हम सुरक्षित पार लगवा देंगे। अब बड़ा सवाल दोस्तों ये निकल के सामने आता है कि जो अमेरिका दुबई को नहीं बचा पाया, जो अमेरिका सऊदी अरब को नहीं बचा पाया, जो अमेरिका अपने इराक के अंदर के एम्बेसी को नहीं बचा पाया, वो अमेरिका स्टेट ऑफ हार्मोज में जहाज बचाएगा, वो भी 20 अरब डॉलर दे के। और आप सोच के देखिए कि अगर कोई अमेरिका को 20 अरब डॉलर दे भी दे और अगर ईरान ने मिसाइल मार दी तो बहुत सीधी सी बात है। अब तक तो ईरान ये भी कह रहा कि ठीक है, हमारी दुश्मनी अमेरिका से, हम किसी और को परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई बीमा ले लेता है तो मतलब ईरान के साथ दुश्मनी, ईरान को सीधा चैलेंज। और ऐसे हाल में अगर ईरान मिसाइलें मार देता और किसी जहाज को नुकसान होता है तो क्या उस जहाज की भरपाई डोनाल्ड ट्रंप अपनी जेब से करेंगे? ये सवाल दोस्तों बहुत बड़ा है, क्योंकि इजराइल के हमले इस वक्त इतने तेज हैं कि तेल अवीव को भी आज निशाना बनाया गया है। जो क्लस्टर बम है उससे निशाना बनाया गया। और क्लस्टर बम किस हिसाब से आ रहे हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल है, उन क्लस्टर बमों की और इंपैक्टफुल मिसाइलों की वीडियोस को आप देखें पहले। हवाओं में किस हिसाब से बम और मिसाइल और किस हिसाब से ड्रोन्स आ रहे हैं। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान ने नए वेब की
घोषणा की है, यानी नए वेव का अटैक इस समय किया। और ईरान ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि अब तक तो हमने पुराने अपने बचे खुचे जो मिसाइलें हमें खत्म करनी थी, जिनकी ताकत कम थी, जिनको मार के हम उनके स्टॉक को खत्म करना चाहते थे, अब तक तो हम वो दाग रहे थे, लेकिन अब हम अपनी नई टेक्नोलॉजी की मिसाइलों को दागेंगे और इन मिसाइलों का तोड़ ईरान के अलावा किसी और के पास नहीं है। ये बड़ा ऐलान ईरान ने किया और ये बात एकदम सही लग भी रही है, चूंकि तेल अवीव और बाकी जो इजराइल के अलग अलग हिस्से हैं वहां पे इंपैक्ट की कुछ तस्वीरें निकल के सामने आ रही है आज के हमले की। और मैं चाहूंगा कि उन वीडियोस को एक बार फिर से आप देखें। בסדר, לא צריך באלימות. איך אחורה? בסדר. איך אחורה? לא צריך באלימות. איך אחורה? תעבור את הרכב שלי, בוא, אחורה. אחורה, אחרי הרכבים שלי. בסדר, 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 הולכים. אחרי הרכבים שלי. אחרי הרכבים שלי, זהו. זה הקו. תודה. इसके अलावा दोस्तों सोशल मीडिया पे खासकर ट्विटर पे एक शख्स हैं जिनका नाम है उमाशंकर सिंह, और ये मिडिल ईस्ट की खबरों को काफ़ी हद तक कवर करते हैं, काफ़ी हद तक सच्ची पत्रकारिता भी करते हैं, जो इम्पैक्टफुल चीज़ें होती हैं उनको डिटेल में बताते भी हैं। और उन्होंने भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि आप डिटेल में जानें और साथ ही सबसे पहले इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में दोस्तों दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बाकायदा इजराइल का ही है और इस वीडियो में यह भी दावा किया जा रहा है कि इजराइल में इंपैक्ट हुआ, क्योंकि जो क्लस्टर मिसाइलें ईरान ने दागी थी उसको बाकायदा इंटरसेप्ट करने की कोशिश आयरन डोम करता है। लेजर बीम तो पूरी तरीके से फेल हो गया। जो इनका पारंपरिक डिफेंस सिस्टम आयरन डोम है उसने इंटरसेप्ट करने की कोशिश तो की, लेकिन इंटरसेप्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया। और इसके बाद सड़क पे गड्ढे भी हुए, अलग अलग जगहों पे और इंपैक्ट भी हुए, और साथ ही इस समय इजराइल के अंदर तबाही का मंजर है। और इतनी मिसाइलें इजराइल के ऊपर ईरान ने दागी हैं कि एक बड़े ही मजे पत्रकार हैं मधवेंद्र कुमार, उन्होंने एक वीडियो रिलीज किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो डाला और वो इस समय तेल अवीव में ही मौजूद हैं। उन्होंने दिखाया कि किस हिसाब से इस समय तेल अवीव में केवल धुंध और स्मोक ही दिखाई दे रहा, और मैं चाहूंगा कि वो वीडियो भी आप देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इजराइल के अलग अलग हिस्सों में विजिबिलिटी एकदम कम है, यानी सामने कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कितनी मिसाइलें, क्योंकि आप सोचिए अगर 100 मिसाइल ईरान ने दागी तो 100 को इंटरसेप्ट करने के लिए 500 मिसाइलें तो इजराइल ने भी दागी। और ये मिसाइलें चाहे हवा में इंटरसेप्ट हो जाएं, चाहे ये मिसाइलें आके गिर जाएं, लेकिन इंटरसेप्ट हो या जमीन पे गिरे ब्लास्ट जरूर होंगे, और ब्लास्ट होंगी तो धुआं उठेगा। और दोस्तों अगर धुआं उठेगा तो धुआं आसमान में ही रहेगा। और यही वजह है कि इस समय इजराइल में आने वाले टाइम में आप देखिएगा कि सांस की बीमारियां बढ़ेंगी। यानी इजराइल जिस जंग की शुरुआत कर रहा था इस उम्मीद के साथ कि हम इस जंग को जीत जाएंगे बड़े आराम से, हम इस जंग को आराम से पार कर जाएंगे, अब वो चीज़ें अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ी मुश्किल हो गई। चूंकि खबर निकल के सामने आई और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था कि जो बगदाद के अंदर दोस्तों जो अमेरिका की अपनी एम्बेसी है, सोचिए कोई बेस नहीं, जो एम्बेसी है उस एम्बेसी को भी टारगेट किया गया। शुरुआत में CNN की रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कहा कि एक मिसाइल दागी गई थी जो कि पार्क में आके गिरी, लेकिन बाद में जब दोस्तों जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि इसमें कोई मिसाइल नहीं आई थी, बल्कि 2 ड्रोन ईरान ने दागे थे। और ये ड्रोन सटीक आके इंपैक्ट करते हैं। सोचिए एम्बेसी में सिक्योरिटी की कितनी चकाचौंध व्यवस्था होती है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के ड्रोन ने उस एम्बेसी को टारगेट कर ही लिया। और इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ा अगर ईरान का कोई निशाना बन रहा है तो वो कोई और नहीं दुबई है, क्योंकि दुबई कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा था, दुबई कुछ ज्यादा ही चालाक बन रहा था। और ऐसे हाल में दुबई को ऐसा मारा इस समय ईरान ने कि दुबई शायद कई सालों तक अपने कंधों पे खड़ा नहीं हो पाएगा।
खबर ये निकल के सामने आई है कि दुबई में जो अलग अलग बंदरगाह हैं, चाहे आप देखें कि जेबेल अली बंदरगाह, चाहे आप खलीफा बंदरगाह देख लें, चाहे फुजैरा बंदरगाह देख लें, इन तमाम जगहों पे निशाना बनाने का काम अब ईरान करेगा। ऐसा ऐलान साफ तौर पे ईरान के जो मिलिट्री के स्पोक पर्सन उन्होंने किया। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। های کشور امارات جزیره ایرانی بوموسا را هدف موشک‌های خود قرار داده است. به سران کشور امارات اعلام می‌داریم جمهوری اسلامی ایران حق مشروع خود می‌داند در دفاع از حاکمیت ملی و سرزمین خود مبدأ شلیک موشک‌های دشمن آمریکایی را در بنادر کشتیرانی، اسکله‌ها و इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि ईरान के मिलिट्री के स्पोक पर्सन ने एक एडवाइजरी जारी की और ये एडवाइजरी बड़ी साफ और क्लियर है। एडवाइजरी में इन्होंने कहा कि देखिए भैया, हमको दुबई से कोई दुश्मनी नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि दुबई के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। बात बहुत सिंपल सी है कि दुबई के लोग एक काम कर दें, उनको एक खरोच तक नहीं आएगी। काम कौन सा? बड़ा छोटा सा काम। आप अमेरिका के मिलिट्री के पर्सन से दूर रहें, जहां अमेरिका के मिलिट्री के लोग हैं वहां से आप दूरी बना लें। साथ ही जो बंदरगाह है वहां से आप दूरी बना लें। जो डॉकिंग एरिया जहां पे जहाजें डॉक की जाती वहां से आप दूरी बना लें। अगर इन 3 जगहों से आप दूरी बना लेते हैं तो हम आपको ऐसे भी नहीं छुएंगे, ना छुएंगे ना छेड़ेंगे। अब सुनिए कहानी क्या है। दुबई बन रहा था बड़ा खलीफा। दुबई को इतना मारा ईरान ने कि दुबई इस समय सरवाइव नहीं कर पा रहा। मेरे जो एडिटर साहब हैं उनका एक दोस्त जिसका नाम विशाल है, वो दुबई में जॉब करने गया था। उसने वीडियो कॉल पे दिखाया कि किस हिसाब से ईरान के ड्रोन और ईरान की मिसाइलें इंपैक्ट कर रही हैं और बाकायदा दुबई में जो डिफेंस सिस्टम है इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा, लेकिन इंटरसेप्शन फेल हो रहा। और इस चीज़ का वीडियो अब सोशल मीडिया पे ना आए। दुबई चूंकि टूरिज्म पे ही चलता है, इन्वेस्टमेंट पे चलता है, तो दुबई में लोग इन्वेस्ट कर सकें, दुबई से लोग डर के भागे ना, इस वजह से अब दुबई की सरकार ने ऐलान किया है कि कोई भी अगर हमले की वीडियो को बनाता है, कोई भी अगर इंटरसेप्शन की वीडियो को बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, या फिर जो हमला हुआ है और उससे जितनी कैजुअलिटी हुई है उसके नुकसान को अगर कोई दिखाता है, तो ऐसे हाल में दुबई की पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। यानी नुकसान तो हो रहा, लेकिन अब कैजुअलिटी नहीं आएगी। सेम वैसे जैसे गाजा की तस्वीरों को दिखाने से, ईरान की तस्वीरों को दिखाने से इजराइल की मीडिया ने मना कर दिया था। जब गाजा में तबाही कर रहा था इजराइल, तो वहां की तस्वीरों को दिखाने से साफ तौर पे इनकार कर दिया था। पत्रकारों को गाजा के अंदर जाने से रोका गया ताकि जो तबाही है वो तबाही ना देखे। अब सेम तबाही ईरान ने दुबई के अंदर की, तो दुबई की सरकार ने रोका कि भैया तबाही मत दिखाओ। खैर, इसी बीच एक और वीडियो निकल के सामने आया है और ये वीडियो ईरान की मिलिट्री के जो टेलीग्राम अकाउंट है वहां से शेयर किया गया और उसमें दावा किया जा रहा है कि सेंट्रल इजराइल और अलग अलग हिस्सों में जो इम्पैक्ट हुआ है उसका एक शख्स वीडियो बना रहा था और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। इस वीडियो को जैसे वो शख्स बनाना शुरू करता है, आराम से अचानक से पुलिस आती है और आने के बाद उस शख्स को पकड़ती है और कहती है कि वीडियो नहीं बनाओगे। लेकिन तब तक वो वीडियो बना चुका था, फोन में लॉक था, तो पुलिस कुछ कर नहीं पाई और वो वीडियो सोशल मीडिया पे पब्लिक हो गया, जैसा ईरान मिलिट्री का दावा है। और मैं चाहूंगा कि उस दावे वाला वीडियो आप भी देखें। בסדר, לא צריך באלימות. לך אחורה, בסדר. לך אחורה. לא צריך באלימות. לך אחורה, תעבור את הרכב שלי, בוא, אחורה. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से एक पुलिस वाला एक शख्स के कैमरे को पकड़ के वीडियो बनाने से इनकार कर रहा है और पीछे जो एम्बुलेंस जा रही है दोस्तों, उस एम्बुलेंस में भी तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बाकायदा इजराइल का ही निशान बना है। यानी ये बात तो कंफर्म है कि ये वीडियो कहीं और का नहीं, इजराइल का ही है। और बाकायदा ईरान की आर्मी ने अगर इस चीज़ को शेयर किया है तो वीडियो की सत्यता पे सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। और इसी बीच एक सैटेलाइट इमेज आपको दिखाऊंगा जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। ये सैटेलाइट इमेज कहीं और की नहीं, बाकायदा जो यूएई के अंदर एयरबेस था अमेरिका का, अल दफ्रा एयरबेस, इस अल दफ्रा एयरबेस का ये सैटेलाइट इमेज है जिसमें आप पहले की चीज़ों को देखें किस हिसाब से बढ़िया लहरा रहा था अमेरिका का एयरबेस, लेकिन ईरान की मिसाइलों के बाद वहाँ केवल और केवल एक गड्ढा नजर आ रहा। यानी यहाँ भी साफ तौर पे बड़ा हमला ईरान ने किया और इस हमले से सटीक नुकसान अमेरिका को हुआ है। यानी इतना नुकसान अमेरिका को हो चुका है कि अमेरिका केवल और केवल अपनी इज्जत बचा रहा। आपने वो कुत्ता देखा है, जिस कुत्ते को 4-5 कुत्ते घेर लेते हैं, तो जब वो कुत्ता खिसियाता है तो अपनी पूंछ को अपने पिछले दोनों पैर के बीच घुसाता है और घुसाने के बाद बस भूकने की कोशिश करता है। बाकी आप चीजें रिलेट कर लें, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। वो कुत्ता जब घिरता है ना
तो घिरने के बाद बस पूंछ को अपनी इज्जत बचाते हुए अंदर दबाता है और दबाने के बाद बस भौं 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 करता है, क्योंकि उसे भी पता है कि अब वो कुछ कर नहीं सकता। सेम ऐसा ही हाल इस समय अमेरिका और इजराइल का है। खैर, इसी बीच अब बड़ी खबर ये निकल के सामने आ रही है कि लेबनान के ऊपर भी इजराइल लगातार हमले कर रहा, लगातार। और लेबनान की हुकूमत कैसी है वो आपको अभी मैं समझा देता हूं 2 मिनट के अंदर। खबर ये निकल के सामने आई कि लेबनान के ऊपर जो बड़ा हमला किया गया है, कितने लोग मारे गए वो चीज़ आप भूल जाइए। बस इतना जानिए कि 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है, क्योंकि एक घर में 3-4 बच्चे होते हैं। तो बड़े कितने मारे गए वो आप भूल जाइए, 100 से ज़्यादा बच्चों की मौत हुई है। और इस वजह से अब हिजबुल्लाह ने कसम खाई है। हिजबुल्लाह ने दोस्तों साफ तौर पे कहा कि अब हम जंग को लंबा लड़ने के लिए तैयार हैं। यानी ऐसा नहीं कि हमारे पास जो स्टॉक है वो केवल 1 दिन का है, 2 दिन का है, 4 दिन का, 5 दिन का, ऐसा नहीं है। हिजबुल्लाह ने साफ तौर पे कहा कि हमारे पास बाबू जो स्टॉक है अब वो कई दिनों का है, हम आराम से लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जंग के मैदान में उतरे हो ना, अपनी ताकत देख लो। और एक चीज अब आपको बताता हूं, लेबनान की हुकूमत ऐसी दोगली हुकूमत है, ऐसी अरबों की दलाल, अमेरिका की दलाल, इजराइल की दलाल, जितनी गालियां दी जाए कम है। आप सोचिए कि लेबनान के अंदर 100 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई, लेकिन लेबनान की सरकार ने कंडेम तक नहीं किया। इवन लेबनान की सरकार एक बार अपने अकाउंट से ये बात बोल भी सकती थी, अपने ट्विटर अकाउंट से, अपने सोशल मीडिया किसी अकाउंट से कह सकती थी कि भैया हमारे ऊपर जो हमला हुआ ये हमला गलत था, बच्चों को नहीं मारना था। इवन अलग अलग देशों ने कंडेम कर दिया जब ईरान के अंदर बच्चे मारे गए थे, लेकिन उसमें भी लेबनान की सरकार खामोशी से तमाशा देखती रही। और आज अपने ही बच्चों के मरने पे खामोश है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन अब सुनिए अब्बास अराची ने क्या बड़ा बयान दिया। अब्बास अराची ने साफ तौर पे कहा कि भले ही इजराइल हमारे बच्चों को मारे, भले इजराइल हमारे उन लोकेशनों को टारगेट करे जहां लोगों की आबादी है। जैसे आपको मैंने बताया था कि अब एक कुर्स डे के मौके पे या फिर जो अलविदा जुमा की नमाज थी उस दिन, दोनों सेम डे थे, उस दिन एक रैली हो रही थी, लाखों लोग निकले थे और इसी दौरान इजराइल और अमेरिका ज्वाइंट हमला करते हैं, ज्वाइंट स्ट्राइक करते हैं और उसमें एक महिला की मौत हुई। अब सुनिए अब्बास अराची ने क्या कहा, सुनना चाहिए। ऐसे लोग जो अमेरिका इजराइल को पसंद करते हैं उनको भी भेजिएगा, ये वीडियो शेयर कीजिएगा। कहा अब्बास अराची ने कि हम अपने दुश्मनों को तो टारगेट करेंगे, इसमें ना कोई इफ है, ना कोई बट है, ना कोई डाउट है, ना कुछ सोचने की बात है, लेकिन हम कभी भी आबादी वाले इलाकों पे हमला नहीं करेंगे। यानी अगर आपको ये खबरें निकल के सामने आ जाए आपके सामने और आप पढ़ें कि ईरान में 200 लोगों की मौत हुई, इजराइल में 2 मरे, तो इसमें ईरान की नाकामी मत समझिएगा। ईरान ने पहले ही प्रीडिसाइज कर दिया है कि हम कभी भी ऐसे इलाकों पे हमला नहीं करेंगे जहां पे आबादी हो, जहां पे सिविलियन रहते हो। क्योंकि ईरान का टारगेट बड़ा क्लियर है कि उनकी दुश्मनी इजराइल या फिर अमेरिका या फिर दुबई या फिर सऊदी के लोगों से नहीं है, जो हुकूमत बैठी है उन लोगों से है और उनको ही खत्म करना है। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी रात के देख रहा हूँ 3:30 बज गए हैं, इजाजत चाहूंगा, आप लोग भी जाइए अपनी शहरी कीजिए। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ, और आपसे वो खबर मिस ना हो इस वजह से चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब ने मेरे रीच को कैसे खत्म किया है। बाकी थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं ऐसी किसी खबर के साथ, तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाजत।